नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव या फिर उद्धव ठाकरे, सभी ने कांग्रेस को अपनी औकात दिखा दी। कांग्रेस को राज्य में क्या स्थिति है, ये तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में दिखा दिया है। हर जगह सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया अलायंस में यह झगड़ा है और यह झगड़ा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया अलायंस की बात करती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, इसका भी ऐलान करती है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। और यहां तक भी आरोप लगाती है ममता बनर्जी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और वाम दलों का एक गठजोड़ है जो तृणमूल को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है। बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के लिए तृणमूल कांग्रेस कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस के लिए मात्र 2 सीटें छोड़ना चाहती है, मुर्शिदाबाद और मालदा दक्षिण। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 सीट से ज्यादा देने का इच्छुक नहीं दिखाई देती है और 15 सीटें भी ये इसकी अधिकतम सीटों में से है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो बुरा हाल है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी भी आंखें तरेर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसलिए भी नाखुश दिखाई देती है कि कांग्रेस बीएसपी को इंडिया अलायंस में लाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल नहीं चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कंफ्यूजन के हालात हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने भी अपने लिए 23 सीटें मांग ली है और जिस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां महाराष्ट्र में हुई, संजय निरुपम, कांग्रेस के संजय निरुपम और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत के बीच में, संजय राउत ने जहां 23 सीटें मांगी और इस बात को कहा कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ नहीं है, तो संजय निरुपम शिवसेना के लिए कहते हैं ये तो टूटू ही पार्टी है और इसके सारे नेता तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, फिर 23 सीट लेकर के शिवसेना करेगी क्या। इस तरह का राजनीतिक बयानबाजियां, जो राजनीति के निम्न स्तर की जो बयानबाजियां दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच में हुई, इससे गठबंधन की भत पीट रही है। और ऐसे में इस इंडिया अलायंस को जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसको लड़ना है, उससे पहले ये अपने आंतरिक लड़ाइयां ही लड़ने में लगी हुई है। और इसे लेकर के एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या 2024 के चुनाव तक इंडिया अलायंस बरकरार रह भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी कम नहीं है। जहां महाराष्ट्र में वो सबसे ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, यूपी में भी 20 से 25 सीटों पर लड़ना चाहती है, तो बंगाल में भी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि वहां की जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो कांग्रेस को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि यह गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।